हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टिंग वर्ल्ड चैनल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हम सबको उन बातों पर विश्वास करने पर मजबूर करती है जो बातें हमें अंधविश्वास लगती है। ये घटना रीना के साथ हुई थी। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। मेरा नाम रीना है। ये डरावना अनुभव मुझे 4 साल पहले आया। मैं सॉल्ट लेक कोलकाता में रहती थी। मेरे पापा को रिटायर होने से पहले एक बंगला लेना था। काफ़ी दिनों तक देखने के बाद हमें एक 10 साल पुराना बंगला मिला, एकदम बढ़िया हालात में। हमारे परिवार में कुल 4 लोग रहते थे, मैं, मेरी बहन, पापा और मम्मी। बंगला 4 लोगों के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। बंगले का मालिक उस बंगले को जल्द से जल्द बेचना चाहता था, वो भी कम दाम में। पापा को बंगलो बहुत पसंद आया था और वो उनके बजट में भी था, तो उन्होंने उस बंगले को लेने की ठान ली। बंगलो लेने से पहले उस बंगले के मालिक ने एक बात पापा को बताई कि उसकी पत्नी ने कुछ महीनों पहले उसी बंगले में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और कुछ लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा उस बंगलों में घूमती है। लेकिन पापा इन बातों में विश्वास नहीं रखते। हमारे मना करने के बावजूद पापा ने वो बंगला लेने की इच्छा जताई। पापा ने हम सबको समझाया। बाद में हम सब वो बंगलो लेने के लिए राजी हुए। लेकिन हमें क्या पता था कि आगे जो कुछ भी होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। मुझे याद है, हमने वो बंगला 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। बंगलो लेने के कुछ दिनों बाद ही हमें घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। बंगलो लेने के दूसरे दिन सुबह जब मैं मेरी छोटी बहन रीता के साथ नाश्ता कर रही थी, तब रीता ने मुझसे कहा, रात के 2 बजे किचन में कौन काम कर रहा था? ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि रसोई में तो रात में कोई नहीं था। ये सुनकर रीता भी घबरा गई। उसने मुझसे कहा, रात 2 बजे से जब मैं सो रही थी तब एक अजीब सी आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मुझे लगा कि माँ रसोई में काम कर रही है, इसलिए मैंने उस आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सब सुनकर मैं जोरों से हंसने लगी। अरे रीता को इस बंगले में चूहे बहुत हैं। हो सकता है कि रसोई में चूहे आवाज कर रहे हो। उस घटना के दूसरे दिन मैं क्लास से बहुत लेट आई, बहुत थक गई थी, इसलिए जल्दी सो गई। जब मैं गहरी नींद में थी तब मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मैं डरकर उठी और डर के मारे मैंने अपनी बहन रीता को भी उठाया। उस वक्त रात के ठीक 2 बजे थे। हम दोनों बहुत घबरा गए थे। मैंने डर के मारे रीता की तरफ देखकर कहा कि माँ क्यों रो रही है? रीता को ये अनुभव पहले भी हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा नहीं डरी थी। उसने चुप रहने का इशारा किया और कहा, ये आवाज़ तो माँ की नहीं है। मैंने भी वो आवाज़ गौर से सुनी और वो आवाज़ सच में माँ की नहीं थी। ये देखकर हम और भी डर गए। वो रोने की आवाज़ काफ़ी दुख भरी और डरावनी थी। कुछ देर आवाज़ सुनने के बाद मैंने उस आवाज़ की तरफ जाने का फैसला किया। वो आवाज़ हमारे बाजू वाले रूम से आ रही थी। मैंने रीता को साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया।
थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। अब तो आवाज़ बहुत डरावनी होती जा रही थी। जब मैं उस दरवाजे के पास पहुंची तब वो आवाज़ मैं साफ सुन सकती थी। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ मैंने जो देखा वो देखकर मैं बहुत डर गई। एक औरत रस्सी को फांसी लगाकर लटक रही थी। उसका चेहरा काफ़ी डरावना था और दुखी भी। ये सब देखकर मैं डर के मारे जोरों से रोने लगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं, पर सुबह मेरी आंख खुली तब मैं बेड पर थी। उस घटना के बाद हमने घर में पूजा का आयोजन किया और पूरे घर में गंगा का पानी छिड़का। उस दिन के बाद घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन ठीक 1 साल बाद वैसा ही अनुभव मेरी माँ के साथ हुआ। इस कारण वो बंगलो हमने छोड़ दिया है और अब हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं। दोस्तों, यह थी कोलकाता शहर की एक सच्ची डरावनी घटना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हॉन्टिंग वर्ल्ड, क्योंकि आगे भी हम ऐसी कहानियाँ एवं अनुभव लाते रहेंगे।